हुडी बाबा, कहानियों का मंत्रा शुरू हो रहा है। आ जाओ बऊदी और दादा। और आज कहानियों का मंत्रा हावड़ा स्टेशन से निकलकर सियालदा क्रॉस करते हुए पहुंच गया है। कहानियों से सराबोर बंगाल के लोक कथाओं के पाड़ा में। पाड़ा बोले तो हमारा इलाका। हाँ नमस्कार दादा। और बंगाल सिर्फ अपने लिटरेचर और खाने के लिए ही नहीं, अपने शेरों के लिए भी मशहूर है। रॉयल बंगाल टाइगर का नाम तो सुना ही होगा ना? नहीं, हम सौरवदा का बात नहीं कर रहा है। हम सुंदरबन जंगल के पास में पाए जाने वाले बंगाल के बाघ यानी वहां के शेर की बात कर रहा है। आज की कहानियों का मंत्रा की कहानी भी एक ऐसे ही शेर की है। पर डरने वाली बात नहीं है। ऐ कोई आम टाइगर नहीं है। ऐ है एक अच्छा शेर। एब्सोल्युटली राइट, एकदम फ्रेंडली। मतलब एक ऐसा बाघ जो ना सिर्फ आपको जिंदा छोड़ता है बल्कि आपको खाने के लिए मिष्टी बोले तो मिठाई भी देता है। तो चलो दादा शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की एक बहुत पुरानी लोक कथा, बहुर बाघ यानी बहू वर्सेस बाघ। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के नजदीक चंदनपुकुर नाम का एक गांव था, सुंदरबन के जंगलों के बिल्कुल पास। वहां पे एक परिवार रहता था। वैसे तो वो एक बहुत बड़ा परिवार था, पर वो सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से और मिलजुल कर रहते थे। उस परिवार में 7 भाई, उनकी 7 बीवियां और एक दादी माँ थी जो पूरे घर की CEO थी। रोज दोपहर को सब बहुएं मिलके खाना बनाती और सब साथ ही बैठकर खाना खाया भी करती। रात को तो किचन जैसे किसी किटी पार्टी का वेन्यू होता। और हो भी क्यों ना, जब इतनी सारी महिलाएं एक साथ एक जगह इकट्ठा हो तो गॉसिपिंग तो बनती है। सब मिलकर खाना बनाती और डेली किसी ना किसी टॉपिक पे गॉसिप करती। इन सारी बहुओं में एक बहू थी, सबसे छोटी। उसे सब छोटी बहू कहकर ही बुलाते थे। पर उसका अपने मायके में कोई ना था, ना माँ बाप ना भाई बहन। वो अनाथ थी। घर परिवार का महत्व त्योहार के दिन ज्यादा पता चलता है, क्योंकि त्योहार के दिन घर वाले अपनी अपनी बेटियों के लिए ढेर सारे तोहफे भेजते थे। दशहरे का दिन था, सबके घर से कपड़े और मिठाइयां आई। हर बहू ने अपनी टोकरी में रखे रंग बिरंगे लिफाफे खोले और पैसे निकाल के गिनने लगी। लेकिन छोटी बहू की टोकरी खाली थी। ना कपड़ा, ना मिठाई, ना एक भी लिफाफा। जैसे ही सबने खुशी खुशी एक दूसरे को अपने कपड़े और सामान दिखाना शुरू किए तो देखा छोटी बहू की टोकरी तो खाली है। ये देखकर सब थोड़ा शांत हो गए, जैसे कुछ महसूस तो हुआ पर कह ना पाए। तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम की आवाज के साथ खुला और सामने था एक बाघ। उसकी मूंछें हवा में हिल रही थी, आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। उसने दादी माँ यानी CEO की तरफ देखते हुए कहा, नमस्कार दीदी माँ, मैं छोटी बहू का मामा हूँ। उसे कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने आया हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ना तो किसी ने चाय की चुस्की ली, ना शोर मचा। एक बहू ने डर के मारे बच्चों को पल्लुओं के अंदर खींच लिया। दादी माँ घबराई हुई थी। उसने कांपती हुई आवाज में शेर से पूछा, कौन हो तुम? मामा या मौत का फरिश्ता? शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी माँ आप घबराओ मत। मैं इंसान को खाता तो हूँ, मगर सिर्फ उन इंसानों को जिनकी बात मुझे पसंद नहीं आती। और यहाँ मैं किसी को नहीं खाऊंगा। वैसे भी बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते, है कि नहीं? ये बात सुनते ही सबने गहरी सुकून की सांस ली और उनकी जान में जान आई।
पर सब सोच रहे थे कि अगर सच में शेर छोटी बहू का मामा है तो पक्का उसका मायका जंगल ही होगा। तो बाघ ने खुद को मामा जी तो डिक्लेयर कर दिया। दादी माँ ने भी सोचा अगर इसके मामा बन के आए हैं तो जाने दो, एक की जान बचाने के लिए पूरे घर को क्यों खतरे में डालना। छोटी बहू कुछ ना बोल पाई और दिल पे पत्थर रख के बाघ के पीठ पे बैठ गई। वो दोनों जंगल की ओर चल दिए। लंबी घास, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पेड़ों के बीच से छनती हुई धूप से होते हुए वो दोनों सुंदर बन के जंगल की तरफ जाने लगे। जब वो दोनों जंगल में शेर की गुफा में पहुंचे तो शेर ने छोटी बहू से सवाल किया। आओ भतीजी आओ, वैसे अंदर जाने से पहले एक बात बताओ, मैं दिखने में कैसा लगता हूँ? छोटी बहू घबराई हुई थी। वो शेर के पीठ से उतरी और हिम्मत करते हुए बोली, आप तो एकदम हष्ट-पुष्ट और सुंदर लगते हो मामा जी। शेर ये सुन के मुस्कुराने लगा। अरे किसको अपनी तारीफ पसंद नहीं। छोटी बहू बहुत स्मार्ट थी। शेर को मुस्कुराता देख उसने तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। आपकी आंखें ऐसी है जैसे चमकता हुआ चांद, और आपकी नाक एकदम रॉयल, बॉडी ऐसी गठीली जैसे आप डेली जिम जाते हो। बाघ ये सुन के खुशी से फूला ना समाया और झूमता हुआ चला गया बाजार और वहां से लाया ढेर सारी मिठाइयाँ, साड़ी, चूड़ियाँ, जेवरात और सारा सामान लाके उसने सब कुछ छोटी बहू को तोहफे में दे दिया। कई दिन बाघ के साथ रहने के बाद छोटी बहू को जब घर की याद आई तो उसने बाघ से बड़े प्यार से कहा, मामा जी घर की बहुत याद आ रही है, क्या आप मुझे वापस घर छोड़ के आ सकते हैं? बाघ ने छोटी बहू की बात मानी और उसने छोटी बहू को वापस घर छोड़ दिया। इधर जब सबने घर में छोटी बहू को सही सलामत वापस देखा तो सब हैरान रह गए और जब उन सबकी नजर छोटी बहू के लाए हुए ढेर सारे तोहफों पे गई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था मानो छोटी बहू सच में अपने मायके गई हो। अच्छा, इन बहुओं में एक बहू थी शेजो बहू, जो कि परिवार की मंझली बहू थी। वो इतने सारे तोहफे देख के छोटी बहू से जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि अगली बार दशहरे पर अगर वो बाघ आया तो इस बार वो बाघ के साथ जाएंगी और ढेरों तोहफे जमा करके लाएंगी। अगले दशहरे फिर से वो बाघ मामा आए और इससे पहले कि कोई कुछ कहता झट से शेजो बहू बोलने लगी, देखिए आप पिछली बार छोटी बहू को ले गए थे, इस बार आपको मुझे ले जाना होगा। मेरा भी कोई नहीं है, मुझे भी ले चलिए मामा जी। बाघ मामा मान गए और इस बार शेजो बहू को अपने साथ ले गए। लेकिन जब वो दोनों गुफा में पहुंचे तो बाघ ने वही सवाल पूछा। आओ भतीजी, तो तुम बताओ, मैं दिखने में कैसा लगता हूँ? यही तो काम रह गया है अब मेरे पास। जानवर हो तो जानवरों की तरह ही दिखोगे ना। छी, तुम्हारे दांत कितने भयानक और गंदे हैं और तुम्हारे पास से ऐसी स्मेल आ रही है जैसे 3 दिन से नहाए नहीं हो। ले, बस ये कहना था और बाघ मामा ने एक बार भी अरे कहने की जरूरत नहीं समझी। सीधा ना कोई पॉज, ना ड्रामेटिक म्यूजिक, एक ही सेकंड में शेजो बहू बन गई बाघ मामा का दाल भात। तो समझ में आई कहानी? अपनी जुबान का इस्तेमाल सोच समझ के करो, क्योंकि मीठा बोलने से शेर भी मिठाइयां दे सकता है और कड़वा बोलने से खा भी सकता है। यानी अच्छी बात और विनम्रता हर सिचुएशन को बेहतर बना सकती है और घमंड या बदतमीजी का अंजाम कभी कभी बहुत भारी पड़ता है।